तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझ गई? और ना ही कभी तुम बन सकोगी। हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक कभी नहीं बनेगा, कसम खाकर कहता हूं। मरते दम तक यह ताल्लुक कभी कायम नहीं होगा। ओ भाई, बंद कर दो टहलना। बता दो हुआ क्या है। यार दिमाग सुन हो गया जफर, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। बात क्या है? बात जानते तो हो, तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ, जनरली तो पता है, मगर इस शादी की गेम ने पता है क्या किया है? उस लड़की को और मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया है। हर चीज मेरे कंट्रोल से निकल गई और अब मैं चाहूं भी तो इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकता। बात की तुमने रेयान से? यानी वो डाइवोर्स पर राजी नहीं? तुम्हें कैसे पता? ये पता चलाने के लिए ज़हीन होना जरूरी नहीं, ये तो बिल्कुल सामने की बात है। क्या कहा उसने? नहीं कहा, और क्या कहेगी? बस नहीं, एक ही लफ्ज कहा बस। कोई रीजन नहीं दी इस बात की। वाह भाई, इनकार कर दिया डाइवोर्स से मगर वजह नहीं बताई। यानी ठीक है, उसने मुझे इनकार कर दिया है, मगर मैं भी हार मानने वाला नहीं हूं। तुम देख लेना सफर, बहुत जल्द उसे पछताना पड़ेगा अपने इस फैसले पर। आमिर को बहला फुसला के और निकाहनामे पे साइन करके तुम जीत नहीं गई हो। बहू बन के इस मैंशन में तुम आ तो गई हो, मगर इससे कुछ नहीं होता लड़की। एक मेट की औलाद एक करीब देहात बनाकर मेरे बेटे की जिंदगी को गंदा दाग लगा दे, ऐसा तो कभी नहीं होने दूंगी मैं। बात सुन। चुप बदतमीज, तुम्हें कल तक की मोहलत है। अपना सामान उठाओ और मेरे मैंशन से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। और अगर खुद तुम अपनी मर्जी से दफा ना हुई तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि घर को जहन्नुम बनाने का मतलब होता क्या है असल में। हाँ, एक बात और, अगर तुमने जाकर हिकमत को ये सारी बातें बताई तो कसम खाती हूँ कि सिर्फ जहन्नुम नहीं दिखाऊंगी तुम्हें मैं, बल्कि बदतरीन जहन्नुम, बदतरीन। हेलो अस्मा खाला, कैसी हैं आप? और अंकल कैसे हैं? ठीक है, बहुत शुक्र है अल्लाह का। जुटे हुए हैं काम में, काम तो करना है ना। तुम कैसी हो?
मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खुशी हुई सुनकर। तुम्हारे शौहर भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। वो भी ठीक है। सब कुछ ठीक है आपकी दुआ से। अल्लाह जानता है बहुत फिक्र रहती है तुम्हारी सास। चलो खैर बेटी, सब अच्छा होगा। अब तो वही तुम्हारा घर है मेरी जान। खैर से अब तो तुम बहू हो उस खानदान की। तुम्हारी माँ की रूह सुकून में रहे, इसके लिए वहाँ कुछ कड़वा का सिला भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो कर लेना बेटा। अल्लाह सबर का सिला जरूर देता है मेरी बच्ची। दुआ है तुम्हें, सब्र दे अल्लाह। अस्मा खाला, आप फिक्र नहीं करें, मुझे यहाँ बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। बहुत खुश हूँ मैं। बस आप यूं ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको भी खुश रखे। खुदा हाफिज। मैं बगैर नॉक किए आ गई हूँ। कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। डिनर रेडी है, बस यही बताने आई थी। ठीक है, मैं बस थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, फिर आती हूँ नीचे। तुम जाओ, मेरा इंतजार नहीं करो। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। चमरे मेरी जान, तुम दिल छोटा ना करो। मैं आज भी अपने अल्फाजों पे कायम हूँ कि जिस सिचुएशन से हम दोनों अपसेट हो गए हैं, मैं इसके खात्मे के लिए सब कुछ कर गुजरूंगी। ये लड़की ऑनलाइन है मगर मेरा मैसेज नहीं देख रही। कम ऑन जमरे, जल्द से जल्द पढ़ो मेरा मैसेज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, खुश आमदीद। गुड इवनिंग बाबा गुड जान। इवनिंग मेरी जान। खुश आमदीद बाबा। कैसे हैं सब? गुड इवनिंग बेटा। बिल्कुल शुक्रिया। सही टाइम पे आए हैं। सब कुछ रेडी है, चलो आ जाओ। हाँ तो रेहान बेटी, कैसी हो? कैसा रहा आज का दिन? जी अच्छा रहा। इस्तांबुल देखा, कैसा लगा तुम्हें? अभी तो इतना घुमा ही नहीं। रेहान को अब तक तुमने इस्तांबुल नहीं दिखाया आमिर बेटा। फुर्सत नहीं मिली डैड। बीवी के लिए फुर्सत निकालनी होगी। असल में म्यूनिसिपल ऑफिसर को आना है मीटिंग के लिए। अगर वो नहीं आए तो। मेरा ख्याल था वो मीटिंग हो चुकी है। जी बस कुछ माइनर प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब वो सॉल्व हो गई हैं। आपको बताया था ना। लग रहा है कि कल मीटिंग हो जाएगी। तो ठीक है, अगर वो कल मीटिंग रखने का कहते हैं तो मैं कमाल से कह दूंगा, वो कर लेगा ये मीटिंग। कल तुम्हारी छुट्टी। इसे अपना शहर दिखाओ और बाहर खाना खाना।